अल्लाह का करम। कहते हैं सारे कि अल्लाह इंशाल्लाह हमें देगा। जब आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते आप। इतना ये सब कुछ जल्दी हुआ कि किसी को इसके बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया। हमने उनको बोला है, एक हफ्ते पहले तक उनको बोल रहे थे यार दुबई गोल्ड है, इसमें सोने की बारिश होती है, पैसे ही पैसे हैं। एक वीक बाद मैं उनको कैसे कन्विंस करूं कि भाई मर ये गए हो सब, गया, खत्म हो गया, ये हो गया, दबा के पैसा छापा। बहुत पैसा छापा लोगों ने। ठीक है, हर बंदे ने छापा। हर बंदे भाई, मैं आपको बताऊं कि एक टैक्सी ड्राइवर से लेके एक KFC के वेटर तक ने पैसा छापा होगा। यार खा तो कोई नहीं जाएगा तुम्हें। हाँ, गोली तो नहीं मार देगा, कोई नहीं मारेगा भाई, अभी हो गया, वी आर इन इट एंड एवरीबॉडी इज इन इट। मतलब मुझे याद है कि मुझे हर बंदे ने उस वक्त कहा कि अली भाई आप यहाँ से भाग जाएं। मैंने कहा मैं भागूंगा नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, एक ये है, दूसरा हमारी कोई यूनियन नहीं है। ये तो किस्मत थी इकराम की, चढ़ गई गुटी। यार किस्मत, अगर बिलीव कर, अगर इस तरह का कोई सोच रखता है तो उसको मुझे 2008 में आके देखना चाहिए। ब्रेव होना सक्सेसफुल होने की पहली रिक्वायरमेंट्स है। जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात, जो मैंने शेयर। आज मैं बैठा हूँ PE पॉडकास्ट में, PE प्रॉपर्टीज एक्सचेंज पॉडकास्ट, और इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री में जाना चाहूँगा बिकॉज द पर्सन आई एम सिटिंग विद इज़ अ वेरी डियर ओल्ड फ्रेंड. वी गॉट टू नो ईच अदर अराउंड 2003-2004. देन 2009-10 क्राइसिस हैपेंड एंड वी एक्चुअली लॉस्ट कॉन्टैक्ट. और फिर अल्लाह सुब्हानो तआला ने ऐसा करम किया कि फिर हमारी आज से 1-1.5 साल पहले दोबारा मुलाकात हुई. और आई मस्ट से कि वन ऑफ दोज पीपल, होता यह है कि जब हम पे मुश्किलात आती हैं ना तो हम दो डिफरेंट रास्ते चुनते हैं. मैंने रास्ता चुना, जब मेरे बैंकरप्सी हुई तो मैंने रास्ता चुना अपनी फील्ड को चेंज करने का. वो भी एक सक्सेस स्टोरी अल्हम्दुलिल्लाह. इन्होंने रास्ता चुना, मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ, इन्होंने रास्ता चुना उसी फील्ड में, क्योंकि कहते हैं ना जहाँ समुंदर में कोई या दरिया में कोई चीज़ गुमती है उसको वहीं ढूंढो. इन्होंने वही रास्ता चुना और अल्लाह सुब्हानो तआला ने इनको वहाँ पर बहुत करम किया. सो मेरे साथ बैठे हैं मेरे दोस्त इकराम. इस्लाम, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. इकराम यार, मैंने ये थोड़ी सी तमीद इसलिए बांधी है कि हमारी ऑडियंस जो है ना वो आजकल एक बहुत ज़्यादा ग्लूम चल रहा है. हाँ. मैं चाहता तो हम अपनी स्टोरीज को डिस्कस करें. दूसरा मैं चाहता कि यार ग्लूम ये चल रहा है कि जी मैं डूब गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम एक दफ़ा गिर गए तो दोबारा खड़े कैसे होंगे. अच्छा, कहते हैं सारे अल्लाह का करम, कहते हैं सारे कि अल्लाह इंशाल्लाह हमें देगा, लेकिन मेरे साथ जितने लोग जुड़ते हैं ना आके या जो मुझे कॉल करते हैं, मैं देखता हूँ कहते हैं, मानते नहीं हैं. सो मैं जानता हूँ कि आपकी अपनी जो स्टोरी है इकराम, माशाल्लाह इट्स एन इंस्पिरेशन इन इटसेल्फ. उस पर आप जितना शेयर करना चाहोगे आई विल बी हैप्पी. लेकिन क्या लगता है आपको, जो मैंने दो रास्ते बताए थे, एक रास्ता मैंने चुना, एक रास्ता आपने चुना, क्यों, क्या क्यों चुना? दिस इज टू बी ऑनेस्ट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. इंटरेस्टिंग इस वजह से कि आपने, जैसे आपने अभी बताया इतने लंबे इंट्रोडक्शन में, कि अब देयर इज़ टू वेज, कि एक तो आप डिनाइल में, आई एम नॉट सेइंग इट डिनाइल, कि आप जस्ट डाइवर्ट कर लो अपने आप को एंड एक्सप्लोर योर अदर एक्सपर्टीज. मैं उसको ऐसे बोलता हूँ. बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली. मेरा ये था कि यू नो चैलेंजेस इज ऑलवेज, चैलेंजेस मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं. तो क्या हुआ व्हेन 2008, इट वाज अगस्त आई गेस, 2008, यस, जुलाई तक तो हम सब डराए, जुलाई में सब डिनाइल में थे. अगस्त में जब ये क्रैश हुआ तो क्या हुआ कि लोगों ने ना, लोग इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. जब आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते आप. किसी की प्रीएम्पशंस नहीं थी इस बारे में, ठीक है. और यू नो इतना ये सब कुछ जल्दी हुआ कि किसी को इसके बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया उसने, ठीक है. तो जब सितंबर आया, अब आई स्टिल रिमेंबर कि उस टाइम एक्सपो चल रहा था प्रॉपर्टी का. एग्जैक्टली, और वही वो लास्ट नेल इन द कॉफिन था. जी जी जी, एक्सपो चल रहा था. तो मुझे एक फ़ोन आया कि भाई ये तो यू नो थिंग्स आर नॉट गोइंग इन अ राइट वे. अच्छा, उस टाइम जैसे आपने बोला कि उसने ना, यू हैव सेलेक्टेड अनदर पाथ, मुझे भी प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिला. आई वाज हैविंग, मैं बिल्कुल ही नेकेड हैंडेड, यू नो आई वाज कॉट इनटू इट. अब when you are in this situation, आपके पास you know वो डाइजेस्ट और रियलाइजेशन के जो, बिकॉज इफ यू लुक एट द एजेस,
हम लोग बहुत यंग थे, आई वाज वेरी यंग देन। हाँ, तो मैंने ये सोचा कि यार मैं अगर ये छोड़ूंगा सब कुछ तो what would be the implication in total, जो कुछ भी मैंने इतना हमारी इंडस्ट्री में हम लोग कनेक्शंस बनाते हैं, नथिंग एल्स ब्रो। हम लोग पैसे लेते हैं अपनी बातचीत के नेटवर्किंग के। हम एक तो नेटवर्क, अगर मैं इसको छोड़ूं इधर आज तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगे। लोग जो इधर आए हैं, हमने उनको बोला है, एक हफ्ते पहले तक उनको बोल रहे थे यार दुबई गोल्ड है, इसमें सोने की बारिश होती है, पैसे ही पैसे हैं। एक वीक बाद मैं उनको कैसे कन्विंस करूं कि भाई ये हो गया, खत्म हो गया, ये हो गया है। बहरहाल दो दिन मैं इसको पूरा एनालाइज करता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल है मेरा जो हेल्पफुल रही ना, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ दोनों सेम इंडस्ट्री में थे, तो हमारा डिस्कशन करने का बहुत टाइम मिलता था हमें। मेरा बेटा भी उस टाइम मेरा ख्याल है 6-8 महीने का था। तो भाई माशाल्लाह, सॉरी मैं यहाँ पर रोक दूँ, इसका बेटा सैफ माशाल्लाह एक अमेजिंग कारी है, और अभी मेरा टूर्नामेंट भी एक स्कूल का जीता है, टूर्नामेंट किरत का मुकाबला भी है। सॉरी थोड़ी सी डाइवर्जन थी, लेकिन वो जरूरी था बताना। अच्छा, तो वो हम लोग, मेरा बेटा छोटा था, सो हमारे पास अच्छा टाइम होता था डिस्कस करने का। अच्छा, हमें भी लॉस हुआ जैसे हर बंदे को लॉस हुआ, कि बिकॉज वो जो गोल्डन एरा था फ्रॉम 2004-ish onwards till 2008, 4 साल बड़ा टाइम होता है। बहुत दबा के पैसा छापा, बहुत पैसा छापा लोगों ने। ठीक है, हर बंदे ने छापा, हर बंदे भाई। मैं आपको बताऊं कि एक टैक्सी ड्राइवर से लेके KFC के वेटर तक ने पैसा छापा। हाँ, सारे वो क्या ब्रीफ केस, हर बंदे ने पैसा छापा। तो ये जो जब ये ट्रांजिशन हुई ना, अनसर्टन हुई, तो हमें भी बहुत लॉस हुआ यार। a young couple, my wife's साथ है, ठीक है, who lost around 50-55 million dirhams with just like that. Exactly. Okay, ये होना और पता चलना भाई सब कुछ खत्म है। आगे व्यूज मैं जब बात करता हूँ, मैं अगर कहता हूँ कि मेरे $8 मिलियन की कहानी है, तो ये मेरे से $9 मिलियन की कहानी है। अच्छा, हम लोग ना बड़े हार्डकोर वर्कर थे। इफ यू लुक एट दैट वे, हम लोग बहुत मैं ये नहीं कंपेयर कर रहा कि आज की जनरेशन को काम नहीं करती या वो सुस्त हैं, या मैं आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद करंट जनरेशन। आज की जनरेशन को फैसिलिटेट बहुत हो गए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे आप इंटरनेट इतना मतलब डोमिनेट कर रहे हैं हर चीज में। उस ज़माने में सिर्फ एक अखबार होते थे, ऐड तो अब आप तो उस सिनेरियो में हमारी जो स्ट्रगल थी ना, वो काफी टफ होती थी कंपैरेटिवली। तो या सो आई वाज गोइंग बैक टू द पॉइंट, वो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, यार अभी तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हमने डिसाइड किया कि यार इसको क्विट करने का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है, चॉइस नहीं है। तो फिर हमने कहा ठीक है, विल टॉक टू पीपल। क्या होगा यार, खा तो कोई नहीं जाएगा तुम्हें, गोली तो नहीं मार देगा, कोई नहीं मारेगा भाई, अभी हो गया, वी आर इन इट एंड एवरीबॉडी इज इन इट। एब्सोल्युटली। ओके, तो उसको फिगर आउट करना है कि व्हेन हम लोग इसको कैसे पैसिफाई करके इससे निकलना कैसे है। बस फिर वो करते लोगों से बात करते, समझाते, फिर जिन्होंने ऑफलाइन में किया था उनके कंसोलिडेट करके उधर लोगों को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में एडजस्ट किया, करते 2 साल गुजर गए। 2010 में हालात थोड़े बेहतर होने शुरू हुए, फिर 2011 में मार्केट ने फिर दोबारा अपने आप को पकड़ा। फिर ऐसा करते हम लोग वी वाज ओके। अभी इसमें जो मेरा लर्निंग कर्व ये था कि आप अगर सस्टेन करते हो, या आप आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड, आप अपनी जो जिस भी प्रोफेशन को आप पकड़ते हो उसके ऊपर आप साबित कदम रहते हो, सिंसियर रहो, दैट इज राइट वर्ड इन उर्दू। तो उसमें आपका जो सक्सेस है, दैट इज डेफिनेटली वो उसको सक्सेस आपकी वॉल पे लिखी होती है। एब्सोल्युटली, ठीक है। अब ये हम लोग जब वो 2-3 साल निकले ना, तो लोगों का ट्रस्ट हम पे बड़ा पड़ा। मैं क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरे, अगर तुम तो जानते हो यार, आप कुछ 3-4 बड़ी कंपनीज थी, वो एक स्पेशलिस्ट होते थे, फिर नहीं ओपेरा था, वो भाग गया, तारिक साहब, वो बड़ा पैसा लोगों का भाग लेके। मतलब मैं फिर वही है कि मैं इंडिविजुअल को किसमें टारगेट करने की बात नहीं कर रहा। के हालात उस टाइम लोगों को यही नजर आ रहा था भाई। मतलब मुझे याद है कि मुझे हर बंदे ने उस वक्त कहा कि अली भाई आप यहाँ से भाग जाएं। मैंने कहा मैं भागूंगा नहीं,
मैंने जब तक जो मेरे पे डेट्स हैं लोगों के, मैं वो क्लियर नहीं करूंगा। मैं वो डेट्स क्लियर किए, और डेट्स क्लियर करने के बाद मैंने अपना काम चेंज कर लिया, लेकिन मैंने भागा नहीं यहाँ से। अच्छा, मैं ना ये भी एक इट्स इन अ वेरी अल्लाह का बड़ा एहसान था कि अगेन इट इज़ बिकॉज ऑफ माय वाइफ। वो बेचारी वो थोड़ी ना कंजर्वेटिव है स्पेंडिंग पे ना, वो बहुत टिपिकल वुमेन जो जिस तरह भी होते हैं। तो ये एक बड़ा आपके पास मेरे पास एडवांटेज रहा है, क्योंकि शी वॉज वेरी कंजर्वेटिव इन एनी स्पेंडिंग, नॉट ओनली कि भाई आपने ऑफिस पे स्पेंड करना है, इवन ग्रॉसरी स्पेंडिंग, इवन आपका डे टू डे स्पेंडिंग में वो बहुत कंजर्वेटिव थी। तो उसकी वजह से मुझे एडवांटेज ये मिला कि मुझे एक स्पेस मिली। प्रॉब्लम्स तो हर कोई, मुझे भी बड़े टफ टाइम आए यार। आप आसमान पे बैठे हो, दूसरे दिन आप जमीन पे हो, आए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ट्रांजिशन। आई एम टेलिंग यू, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। हर तरफ से आपको प्रेशर्स आ रहे होते हैं, आपको डेटर्स की कॉलें आ रही हैं जिनको आपने प्रॉपर्टी लेकर दी है। लेकिन बात वही आती है कि व्हेन आपने एक अगर डिसीजन ले लिया ना, बाय द वे एक और जो मैं जहाँ तक ये अपनी इंडस्ट्री को समझा हूँ ना, एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि हमारे प्रोफेशन के साथ एक स्टिग्मा इन्वॉल्व है कि भाई डीलर है, ठीक है यार, ये पूरा फुल टाइम प्रोफेशन है। लेकिन कितने लोग इसको प्रोफेशन समझते अच्छा, हैं? एक बात मेरी समझो ना, ये जो आपका पूरी हमारा जो आई थिंक जो आपका ये बेल्ट है सब कॉन्टिनेंट का, उसमें सब में इसकी वैल्यूएशन इतनी नहीं होती है। वेस्ट में तो है, खैर यूएस में देखो आप या यूके में देखो, उनके पूरा प्रॉपर डिफाइंड कोर्सेज हैं, आपको पूरा पढ़ाते हैं, एजुकेशन है पूरी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, एक ये है, दूसरा हमारी कोई यूनियन नहीं है। मतलब अगर पाकिस्तान में देखो ना आप, उसमें भी कोई यूनियन ऐसी नहीं है जिस पर एक प्लेटफॉर्म में आप बात कर सको, या कोई एजुकेशनल कोर्स डिज़ाइन कर सको, या कोई ऐसी चीज़ बढ़ा सको। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, एक बड़ा अच्छा और नोबल प्रोफेशन है। मैं अब अक्सर लोगों को बताता हूँ कि ये अगर आप किसी को घर दे रहे हो ना, तो वो एक बहुत नोबल प्रोसेस, उसमें एक ख्वाब है, उसमें लोग अपनी मेमोरीज बनाएंगे, बच्चे बड़े होंगे उनके, वो गार्डनिंग करेंगे बाहर, वो मेमोरीज बनाएंगे उधर। वो एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंडियन, खाली पाकिस्तान में नहीं, पूरी सब कॉन्टिनेंट में इसको शब्द मारने वाले ये स्टिग्मा। और एक और चीज़ है कि इसमें लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भाई हमारा जो टिकट है, वन वे टिकट है टू गेट रिच। एग्जैक्टली, ठीक है, वो सब खून मारने वाले हैं ना। आप यार रियल एस्टेट में जो किसी को कुछ नहीं आता, वो क्या करता है कि भाई इसमें आ जाए हम लोग, इसमें बहुत लोग पैसे बना रहे हैं, इकराम साहब बहुत पैसे बना रहे हैं यार, वो देखो कितना है, इतना बड़ा ऑफिस है उनका, इतना बड़ा है। उनके पीछे की स्ट्रगल, उसके पीछे में क्या क्या हुआ है, क्या चीज़ इनपुट हुई है, नोबडी केयर्स अबाउट इट। और सिर्फ यही नहीं, सॉरी की बात मैं काट रहा हूँ, सिर्फ यही नहीं है, लोग ना हमारे यहाँ पर ये जिस तरह टीचिंग का प्रोफेशन है ना, जिसको कुछ नहीं मिलता वो कहता है मैं टीचर बन जाऊँ। इसी तरह से कुछ नहीं मिलता, कहना चलो यार चल 2-4 छक्के रियल एस्टेट ला लेने हैं, अपने आप ही काम चल जाएगा। वो ये भूल जाते हैं कि यार देखो, मुझे इकराम की एक बहुत बड़ी बात पसंद आई कि इकराम ने मुझे जब एक दूसरे जुमला आपने बोला था, पता नहीं आपको याद है या नहीं याद, आपने कहा था अली भाई मैं चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ को एक ये समझें कि ये एक इंडस्ट्री है, and I want to leave a legacy where people should come in this industry for a reason and with a purpose, then only they can actually sustain, because जब आपके दिल से फिर चीज़ नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि जब मुझे अभी चांस मिला, आई थिंक नाउ वी आर, हम लोग इंडस्ट्री से तो हमने 2003 से हमने ये स्टार्ट किया, 3.5 बोलिया, 2003 जून से, मुझे याद है जून से। बाय द व्यूअर्स मैं बता दूं, ये इकराम जो है ये माशाल्लाह आईबीए के ग्रेजुएट हैं, एमबीए, और बैंकिंग में उस जमाने में यहाँ पर जो सैलरी और जॉब ले रहे थे वो आज भी लोग उतनी नहीं रहे। तो उस टाइम से मैंने ये स्टार्ट किया 2003 जून की, जो मैं हम बोल रहे थे। अब जब मैं इसको जब मैंने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया कि मैंने एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में कुछ बिल्कुल यंग लोग जो जस्ट अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, कुछ 19, 20, 21 साल के, मैंने वो एक टीम बनाई तकरीबन 30 लोगों की। आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड 2017-18 17-18 के में। तो जब मैंने वो लोगों को इसमें ट्रेन किया,
उनमें इन्वेस्ट किया ना सर। उन पे इन्वेस्ट किया। मुझे आप अली, यू विल नॉट बिलीव कि कुछ लोगों को 3 साल तक दे वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स कि वो उन, आप इमेजिन करो कि 3 साल 36 महीने बनते हैं, 36 महीना एक एवरेज 5,000 अगर सैलरी रहती है तो कितना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती हाँ, है एक इंडिविजुअल पे। हौसला की बात है। हौसले की बात है। अब लेकिन क्या है कि आपको, बिकॉज मेरे पास इतना एक्सपीरियंस था कि मुझे पोटेंशियल तो नज़र आ जाता था, तो जब मैंने प्रॉपर्टीज एक्सचेंज का जो ये वाला फेज स्टार्ट किया, उसमें हमें, मुझे, आई एम प्राउड टू से दैट कि अभी जो मेरे एजेंट्स बने हैं अभी, वो ना सिर्फ प्रोफेशनल्स हैं, वो हाईली कॉम्पिटिटिव हैं और पढ़े लिखे हैं। अब हमारी, मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये पार्ट टाइम प्रोफेशन समझा जाता है, या पूरे सब कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर भी एक ज़माने में जब तक रेगुलेशंस यहाँ नहीं आई थी, यहाँ पर भी लोग इसको पार्ट टाइम करते थे, और वो लोग ये बोल रहे थे कि यार ये शॉर्ट टर्म में पैसा कमाओ, इसमें पैसा बहुत है, ये छक्के लगाओ। लेकिन अभी मैं, जितने भी लोग हैं, मैं जब भी कोई मेरे पास आता है, भाई अगर तुम्हें कामयाब होगा तो इसके 2 चीज़ें तुम्हें बहुत ज़रूरी चाहिए। ये 2 पिलर्स ही हैं कामयाबी के। एक, तुम में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एब्सोल्युटली। दूसरा, तुम डिसिप्लिन होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं ना तुम्हारे पास, तो मुझे तुम बिजनेस में बेसिक एथिक्स तो डेफिनेटली होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपकी सक्सेस इज रिटन ऑन द वॉल। उसमें आपको शायद 6 महीने लग जाए, किस्मत साथ ना दे तो 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली अगर आपको पेशेंस आपको चाहिए होता है इस प्रोफेशन में, दैट इज अनदर एस्पेक्ट और पिलर व्हिच यू नीड टू हैव। पेशेंस के साथ साथ ना यहाँ एक चीज़ और ऐड करूँगा व्यूअर्स, और वो है कंसिस्टेंसी। देखो ये वही बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी बिजनेस में चलते हैं। इकराम की जो स्टोरी है उसमें वो कहते हैं ना, वो इसमें इमोशन भी है, इसमें ड्रामा भी है, लेकिन उसमें जो ख़ास चीज़ है ना वो है ये कंसिस्टेंट रहा, रुका नहीं। हम क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी 6 महीने साल में गिव अप कर देते हैं। किसी भी चीज़ को जब आप गिव अप करने पे आएंगे तो वो तबाही का ही एक रेसिपी है। इकराम, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ यार, मुझे एक बात बताओ, बिकॉज मैं स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका ये मानना है कि जी किस्मत, कि ये तो किस्मत थी इकराम की, चढ़ गई गुड्डी। यार किस्मत, अगर बिलीव कर, अगर इस तरह का कोई सोच रखता है तो उसको मुझे 2008 में आके देखना चाहिए था। Exactly, मैंने इसीलिए सवाल पूछा, मुझे याद है। यार वो लोग, मेरी जैसी मिजरेबल लाइफ जो है वो बोलते हैं यार ये लोग क्या ज़िंदगी जी रहा है, ये बंदा इतना अच्छा प्रोफेशनल है, किसी भी जगह जाके काम कर सकता है, और ये क्यों अपने साथ जुल्म कर रहा है। फिर किस्मत वो थी। ये देखो मेरे इफ़ यू विल आस्क मी दिस क्वेश्चन, इंसान के ना लाइफ में फेसेस होते हैं, और वो फेसेस में आप लाइफ को कैसे टैकल करते हो वो आपकी सक्सेस लिखती है। एब्सोल्युटली, ठीक है। अगर आप किसी भी हिस्से में वीक हो जाओ ना, हम लोग उधर बात कर रहे थे अभी कि ब्रेव होना सक्सेसफुल होने की पहली रिक्वायरमेंट है। जुर्म में ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात, जो मैंने शेयर तो ये है। पर अभी जो ये सारी हमारी डिस्कशन हो रही है उसमें सबसे हमारा इसका जो इंटेंशंस है वो ये है कि जिसने हमारी इंडस्ट्री में इसको एज अ प्रोफेशन, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने प्रोफेशन किया, जो हमारे साथ के पुराने लोग थे, उन्होंने इसको प्रोफेशन अडॉप्ट किया और मेहनत की, काम करते रहे, छोड़ा नहीं। वो मुझसे भी 4 गुना आगे हैं, बहुत पैसा कमाया। और मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो बहुत, जिन्होंने शॉर्ट टर्म इसको लिया, जब पैसा मिला किया, और फिर वो यार इसमें ये प्रोफेशन ना दूसरे प्रोफेशन की तरह टाइम मांगता है, नॉलेज मांगता है, मेहनत मांगता है, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी मांगता है। जिस तरह भी दूसरे प्रोफेशन है, बैंकिंग, डॉक्टर, व्हाटएवर, वो सब की तरह ये भी एक प्रोफेशन है। लेकिन इसके लिए आपको, अगर डॉक्टर को 10 घंटे का काम है, इसमें 12 घंटे का काम है भाई। सो ये इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है। जो भी जिसने भी बोला कि इसमें कोई शॉर्टकट है, नहीं, वो तो है ही नहीं ना। असल में बात पता है क्या है, क्या फिर जो इस्लामी इकराम ने बात की ना, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव आज इस डिस्कशन का, ये इंशाल्लाह हम और डिस्कशंस करते रहेंगे, वो ये है कि चलना मादाम चलना, ज़िंदगी में कामयाबी का जो है ना एक वन ऑफ द थिंग्स, जिस तरह इकराम ने बताया आपको कि कंसिस्टेंसी, जिस तरह हमने उसके बात की, इसी तरह जो एक मैं इकराम की क्वालिटी यहाँ पर, और जो हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन की होनी चाहिए, हर सक्सेसफुल इंसान की, वो मैं बताऊँगा
2004 में मुझे याद है, इकराम एक दिन मेरे पास आया है, हमारे दोस्त थे जाकिर जाफरी साहब, अगर आपको याद हो। याद है, बिल्कुल। ठीक है, जाफरी साहब ने ब्रिटम, ब्रिटम वाले ब्रिटम। जाफरी साहब मेरे पास लेकर आए इकराम को। इकराम ने ये मुझे जाफरी ने नहीं लेके आया था यार, आई डोंट थिंक सो, तुमने मुझे कॉल किया था। पर मुझे जो मेरी वो जो मुलाकात है बताया ना, जाफरी, हाँ ठीक है, हाँ, वो हाँ। जाफरी नहीं वो वो अच्छा, नहीं, नहीं वो छोड़ दो, तुम्हारा वो पार्टनर। हाँ, उसको जाफरी साहब, एग्जैक्टली, जाफरी साहब लेकर आए मेरे पास, जी, क्योंकि जी, यार ये जी। अली, मैं आप भी इस प्रोफेशन में हो, ये भी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की मुलाकात हो। तो मुझे याद है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम, ठीक है, और एक मिशन है, अली भाई मैंने पूरी इंटरनेशनल सिटी पैरों में फिर रही है। नहीं, स्प्रिंग्स, स्प्रिंग मैंने पूरा पैरों में नहीं फिर यार, एक एक को ना, ये अभी हमारे आज हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं मेहनत ना करें। अच्छा, एक वही बात है, आपने अभी तुमने पहले बीच में बोला ना कि यार अभी जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, बहुत आसान है। हाँ, आपका हर चीज डिपेंडेंसी है आपके कंप्यूटर पे। लेकिन हमारे टाइम में नहीं, लेकिन मैं सॉरी इकराम, इससे पहले कब एक्सेसिबिलिटी, मैं उसमें आपको एक थोड़ी चीज़ यहाँ जाऊँगा। क्या एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट या नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट? देखो, आप इंफॉर्मेशन तो आज भी है, इंफॉर्मेशन उस वक्त भी अखबार के थ्रू, फ़ोनों के थ्रू होती थी। जो मेरे और आपके जैसे लोगों ने जो काम किया, हमने नेटवर्क बनाए, राइट? ये यार, इससे लोग मुझसे शायद डिसएग्री करें, या इट इज मेरा ये एक्सपर्टीज इतनी है नहीं, लेकिन जो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हाँ पर्सनल ओपिनियन है। मैं तो हमेशा से ना रिलेशनशिप पे बिलीव करता हूँ। एब्सोल्युटली सेम है। मैं कभी भी, मेरे पास कोई भी आएगा ना, मैं आज तक गाइस, मैं अली भाई मैं लिख के दे सकता हूँ, मैंने आज तक किसी को बेचने की कोशिश नहीं की। सेम हेयर भाई, इसीलिए तो हम लोग कभी कामयाब भी थे। जिंदगी में किसी को बेचने की कोशिश नहीं की। बेचने की कोशिश वो करता है जिसको कुछ डेस्परेशन होती है। हाँ। अल्लाह ताला ने इतनी ये यकीन मतलब है ना। ये यकीन है। दूसरा एक चीज़ ऐसी रखी कि यार हम लोग मैं आपको पहले भी बोला कि मेरी बीवी का, जैसे हम लोगों के रिक्वायरमेंट इतनी लिमिटेड है कि हमें कोई वो क्या होता है ना, अट्रैक्शन होती है, यार हाँ। मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, दी सब कुछ है अल्लाह ताला ने, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हर चीज़ दिया है, लेकिन हमें उस चीज़ से कोई अटैचमेंट नहीं है। हाँ। ठीक है एक्साइटमेंट नहीं हाँ होती है, नो प्रॉब्लम, यूज करेंगे भाई, दिया हुआ अल्लाह ने, यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। लेकिन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एब्सोल्युटली, ठीक है। बिकॉज़ यू हैव सीन द वर्स्ट ना। हाँ, अब ये होती है कि आपका जो लोग आपके पास आते हैं यार, जो आपके पास कोई बंदा आया, मेरे दोस्त, क्योंकि हमारा तो रेफरल होता है, तो मैं उसके साथ कोई इस किस्म की डिस्कशन मैंने इनिशिएट ही नहीं की, यार भाई आप ये खरीद लो या वो बेच दो, कभी नहीं किया। अली भाई ये बड़ी मजे की बात है, मैं तकरीबन 21 साल से रियल एस्टेट कर रहा हूँ, मैंने कभी भी, आई डोंट हैव अ सेल्स पिच, आई डोंट हैव अ सेल्स पिच ब्रो, आई डोंट सेल पीपल। तो ये मेरा, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मेरी टोटल सक्सेस है वो मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, मैंने मेरे अंदाजे में आपको आपकी पर्सनल रिलेशनशिप और आपकी जो इंटीग्रिटी, मैं पहले बोल रहा था कि कोई आपने, और बेसिक एथिक्स, आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि यार बंदे को इंटेंशनली, अब जैसे 2008 हो गया था तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, बिल्कुल ठीक है। इंटेंशनली आपने कोई ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर नहीं दिए किसी को कि भाई, जैसे नॉर्मेलिटी में आजकल एजेंट्स करते हैं, क्योंकि उन पे प्रेशर होता है, भाई सेल्स प्रेशर, ये प्रेशर, अल्लाह का शुक्र हम पे वो प्रेशर नहीं रहा। तो वो मैं आपको बता रहा था कि आपको अगर इस पैराडाइम में रह के काम करेंगे इंटीग्रिटी से, आपका जो एथिक्स है, कंसिस्टेंसी है, और आपका जो इंटेंशन राइट है, इंटेंशनली आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो राइट इंफॉर्मेशन दी, तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। अभी जो आप बोल रहे थे ना, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा है या बुरा है, मसला क्या होता है कि वो आपको, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको एक तरह से वीक भी बनाता है। मुझे मैं कैसे स्ट्रांग बना, क्योंकि मेरे पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरह नहीं था जिस तरह आज लोगों के पास। हमारे ज़माने में अगर आपको किसी प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको फिजिकली जाना पड़ता था, वहाँ लोगों से मिलना पड़ता था, गार्डनर से मिलो, आप सारे लोगों से, लैंडलॉर्ड तक तो पहुंच ही नहीं सकते थे। हाँ, और आपको आउट ऑफ बॉक्स, मुझे उस टाइम एक आइडिया आया जो वो बड़ा क्या बोलते हैं, उसने बड़ा क्लिक किया मेरे लिए, वो मैं बताऊंगा नहीं, इट इज समथिंग बिजनेस सीक्रेट, और उस पे मैंने काम किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उस टाइम में गाड़ी खड़ी करता था, उस टाइम में
ये स्प्रिंग्स तो पूरा बना हुआ नहीं था, इधर हाँ, पोटा केबन में एक पोटा सुपर केबन मार्केट में। थी, ठीक है, पोटा केबन में एक सुपर मार्केट थी, तो उसमें मैं गाड़ी खड़ा करता था और आई यूज टू वॉक फ्रॉम स्प्रिंग 7 टू स्प्रिंग्स 14। अगर आपको स्प्रिंग्स किसी को आइडिया है इसमें तो उनको पता होगा कि स्प्रिंग 11 से स्प्रिंग 14 कितना दूर है। मुझे याद है, हम 2-3 दफा तक इकट्ठे हो गए थे, याद है जब? जी, तो ये इसकी वजह से ना मुझे खाली मेंटल स्ट्रेंथ जो मुझे मिली ना कि आज जो है, क्योंकि आज हर इंफॉर्मेशन आपको, यू डोंट हैव टू मूव आउट फ्रॉम योर ऑफिस टू गेट ऑल दोस नहीं, नाउअडेज। नहीं। वो सारा चीजें में डेटा आ गया, लोग कोल्ड कॉलिंग से ले लेते हैं, हमारे यहाँ तो डेटा का सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। एंड हो गया भाई। हाँ, अभी तो हर चीज है, अभी तो मुझे एक दिन में कम से कम 50 लोग कॉल कर रहे होते हैं कि भाई वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो सबके पास Information इन्फॉर्मेशन, है। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो कोल्ड कॉलिंग से आपको पता होता है किसके पास क्या है। तो जो इसने मेरे अंदाजे में कैरेक्टर बिल्ड करने में थोड़ी जो प्रोसेस है ना वो स्लो हो गया। आप ज़रा कसर नफसी थोड़ी नहीं, हाँ। थोड़ा ज़्यादा कहो। हाँ, क्योंकि तो वो- क्योंकि कैरेक्टर बिल्ड हुआ ही नहीं, जो लोगों से मिलना था, जो लोगों की तासुरात को पढ़ना था, जो आपने उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करना था, जो आपको ये मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं हैरान रहता हूँ कि जी वो उस दिन एक एजेंट से मेरे ऐसे ही बात हो रही थी, मेरा स्टूडेंट ही है, बड़ा डिप्रेस था। मैं क्या हुआ? कहता है सर जी 2 हफ्ते लगाए हैं डील पे, कल साइन होनी थी, वो सेलर जो है वो मुकर गया। मैं कहा तुम मिले हो, जाके सेलर से पूछा? नहीं सर। मैं कहा तुम सेलर से मिले ही नहीं हो? ये भी इंडस्ट्री का एक्चुअली प्रॉब्लम है, खाली बेचारे एजेंट की नहीं होती यहाँ पे। क्या हो गया है कि मैं आपको जो पहले डिस्कस कर रहा था ना, जो फैक्टर, जो रिस्पेक्ट का फैक्टर है, हमारी इंडस्ट्री में तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 80,000 एजेंट्स हैं, 80,000 एजेंट्स। इतने तो होंगे ना। अब बेचारे एक लैंडलॉर्ड को अगर एक दिन में, मैंने तुम्हें अभी बताया ना 50 लोग कॉल करते हैं एक दिन में बेचारे को 8-10 एक प्रॉपर्टी के लिए कॉल्स आती हैं। बेचारा जो सेलर है वो भी कंफ्यूज होता है यार, वो हर बंदे से मिल नहीं सकता। फिर बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को फिर सीरियस लेती है। अब देखो 8-10 लोग जब कॉल कर लेते हैं तो हर बंदे का जो नॉलेज लेवल होता है या जो उनकी बातचीत करने का तरीका अलग होता है। तो वो बेचारे ऑनर्स जो है, मैं सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, अभी की मार्केट ऑनर्स के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्यों? अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अभी किसी ने भाई ऑफ़र दी, एक प्रॉपर्टी है जो 1 मिलियन की है, उसने ऑफ़र दी 1 मिलियन की। जैसे ही दूसरा एजेंट कॉल करेगा और उससे ये बात करेगा कि भाई अगर ऑनर ये बता दे कि मेरे पास 1 मिलियन की ऑफर है, 1.1 की ऑफर है मेरे पास, तो ये जो डिसऑनेस्टी है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि इसीलिए ये प्रोफेशन गंदा हुआ है ना। तो ये सारी चीजें कि यार चलो उससे निकालना, मैं अपने लिए कुछ कर लूंगा, होता कुछ भी नहीं है। बेचारी उसकी भी सेल्स खराब होती है, इसकी भी खराब होती है, ओनर अलग से खराब होता है, उसने बेचनी होती है, उसको अपने पैसे के और लगाने होते हैं। तो ये सारी डिस्कशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, मैं आपको बहुत इंटीग्रेट, जो मैं आपको तीसरी चौथी दफा 5वीं छठी दफा बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप यार इस किस्म की इंफॉर्मेशन मत करो जो आपके पास नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे आपका देखो, अगर आप एक लैंडलॉर्ड को कॉल कर रहे हो और मेरे पास अगर इसने बोला कि मेरे पास 1 मिलियन का ऑफर है और 1.1 की ऑफर आपने दी एज एन एजेंट, और आपके पास वो ऑफर जेन्युइनली नहीं है, तो वो ऑनर आपसे ज़िंदगी में दोबारा बात नहीं करेगा। क्यों बात करेगा तुमसे? तो ये सारी चीज़ें एक आपको एक बिल्टअप है एक सक्सेसफुल एजेंट। मुझे कहते हैं ना प्रिलूड टू अ किस है। हाँ, जब तक आपने वो जब तक उसे लेके जाएंगे। सो इकराम यार, बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है हमारी और मुझे मज़ा आता है बिकॉज इकराम माशाल्लाह इतना, मैं जिस दिन से इसके साथ ये डिस्कशंस वगैरह शुरू हुई हैं, रिफाइनमेंट की जो हाई है, मुझे याद है कि हम गाड़ियाँ खड़ी करके इकट्ठे जूतियाँ तोड़ा करते थे अपनी, वो सारी चीज़ें। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। ये है इस आज की मेन डिस्कशन का। और आप जिस प्रोफेशन में भी हों, उस प्रोफेशन को प्रोफेशन समझना आपकी जिम्मेदारी है। शब खून मारेंगे तो चाहे आप उस्ताद हैं, चाहे आप सेल्स। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इकराम ने भी मेंशन किया, सेलिंग इज़ नॉट अबाउट प्रोडक्ट। आप अपने ऑनेस्टी को बेचते हैं, आप अपनी सिंसियरिटी को बेचते हैं। आप बेचते भी नहीं, वो बिकती है, वो खुद ब खुद बिकती है। वही बात है, मैंने आपको बोला कि मैंने आज तक बहुत सेल्स क्लोज किया। आपकी सोच है, यू नो, आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 21 years, met different people, different culture, different nationalities। जो चीज़ मैंने सीखी है ना कि आपको किसी को किसी रॉन्ग इंटेंशन से कोई बात भी करोगे, शायद, आई एम नॉट सेइंग कि
वो आप शायद बेच भी पाओ, शायद, आई एम नॉट सेइंग वो 100% नहीं, लेकिन वो आपकी सक्सेस में जो आपका जो क्या बोलते हैं सवाल होते हैं, हाँ, उसका वो उसकी तरफ वो पहला स्टेप है। पहला स्टेप है, बिल्कुल, क्योंकि आप ठीक है? रिलेशन नहीं बना रहे नहीं ना। रिलेशन नहीं, एक रिलेशन नहीं बना, दूसरा अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर रहे। वो ये कहते हैं ना, अपनी बोटी के लिए दूसरे की मुर्गी ज़िबा कर दो, फायदा क्या हुआ? फायदा क्या? और आप देखो अगेन प्रोफेशन, हर प्रोफेशन की एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोड ऑफ एथिक्स। आप डॉक्टर है ना, हाँ, उसके कोड ऑफ एथिक्स है भाई, बिल्कुल, ये बिल्कुल। नहीं करना आपने। एब्सोल्युटली। ठीक है, इंजीनियर्स हैं उनके, आपके इंजीनियर, तुम इंजीनियर हो खुद, भाई आपके कोड्स हैं कुछ, कोड्स हैं, आप उनसे हाँ, इसी तरह हमारे प्रोफेशन के भी कुछ कोड्स कोड्स हैं। कोड्स ऑफ एथिक्स है। उनको जब तक कोई फॉलो नहीं करेगा, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर ले, डिज़ास्टर की रेसिपी है। वो देयर इज नो वे दैट ही शॉर्ट टर्मर्स मिलते हैं इंडस्ट्री में आपको। हेलीकॉप्टर्स जो है ना, जी जी, वो शॉर्ट टर्म्स का मैंने जो डेफिनेशन है, वो जो पूरी इंडस्ट्री का जो कबाड़ा करने वाले हैं वो सबसे, वही है। वो लोग वही, और असल में ना यही बात है कि यार, आप देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, Hard इसको work, आप याद रखिएगा। बिकॉज़ मैं इसलिए ये पॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा कि हम कहते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। ये जो आज हमने 5-6 पॉइंट डिस्कस किए हैं इकराम के साथ, ये आपकी किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाएँ, ये आपकी सक्सेस की बेसिक रीज़न्स हैं। अगर आप इनसे एक चीज़ से, अगेन, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ये सब आपस में ना जुड़े हुए हैं, इनको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इंटेग्रिटी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, मुझे याद है, मेरे पास एक मेरा बंदा आया, कहने लगा कि जी मुझे ना अजमान में, ये बात है जुलाई 2008 की, मुझे कहता है जी मुझे अजमान, मेरा इन्वेस्टर था, मेरे साथ तो 250 मिलियन दिरहम उसने उस वक्त इन्वेस्ट किया हुआ था। तो मुझे कहता है अजमान में मुझे फलानी जगह पर ना ये प्रॉपर्टी लेके दे दो, बड़ी अच्छी रेट पे मिल रही है मार्केट में। मैंने कहा यार जी मैं नहीं लेके दूंगा। कहता है क्यों? मैंने कहा यार ये मार्केट अभी रुक जाए, 2 महीने रुक जाएं, 2 महीने बाद आप कहेंगे मैं आपको ले दूंगा, शायद इससे भी अच्छी प्राइस पे ले दूँ। कहा नहीं 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 नहीं, आप मुझे ले दो। मैं कहा अच्छा फिर आप जाके खुद ले लें। उसने बाहर जाके खुद डायरेक्ट डील की, और ये उसने अगस्त में डील की, और सितंबर में आपको पता है कि वो कब्रिस्तान बन गया, राइट। तो आके मुझे कहता है यार आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैंने कहा सर जब मैं आपको ये कह रहा था कि वो आज तक मेरा मुरीद है इस बात में। एक बात ये भी है ना इसमें, मैंने जैसे पहले भी बोला आपको अली भाई, इसमें ज़्यादातर जो रोल होता है वो एजेंट्स का होता है, और एजेंट्स वो जिनको सिर्फ पैसे से मतलब, जो मैं ये नहीं बोलता कि एजेंट को कमर्शियल नहीं होना चाहिए, होना या चाहिए। एजेंट को मनी की क्या बोलते हैं उसको, यू नो, Money minded मनी ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना शुड बी चाहिए। डेफिनेटली, बिकॉज वो काम ही इस वजह से करते हैं, डॉक्टर भी इसी वजह से काम हाँ, करते हैं, हाँ, उनको सैलरी मिले, सही, हर बंदा ऐसा ही है। बिल्कुल, लेकिन क्या है, जो प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट्स है ना, वो समझनी ज़रूरी वो समझनी ज़रूरी है। इसमें आपको, मैं ये बोल रहा हूँ, इस वजह से ये मैं बोल रहा हूँ कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में इसका ना कोई स्कूल है, ना कोई स्ट्रक्चरल एजुकेशन है, ना कोई इसमें कोई बताने वाला है, ना कोई इसकी यूनियन है। तो इस वजह से कोई बताने वाला है नहीं। जब बताने वाला नहीं होता तो वो लोग जिसको जो देखते हैं उससे सीखते हैं, वो सीखते हैं, सब लोगों ने इसी तरह से हाँ, वो सीखा है। जो गलत सिखाया है, हाँ, गलत गलत सीखा है। है। तो अभी लोगों को ये पता नहीं है कि ये इंडस्ट्री या ये प्रोफेशन अगर आप राइटली चुनेंगे या इस पे राइटली काम करेंगे, अपनी हार्डवर्क इसको देंगे, ये उससे ज़्यादा Payback देगा आपको। इसमें ग्रोथ कंपैरेटिवली हर प्रोफेशन से ज़्यादा है। ज़्यादा है, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्रोफेशन नहीं और है। ये शब्द खूब नहीं है। ये क्या बोलते हैं इसको, नहीं, बड़ी अच्छी ना टर्म है। पार्ट टाइम है। नहीं पार्ट टाइम नहीं यार, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, फ्रीलांसर। हाँ, ये फ्रीलांसिंग नहीं, या फ्रीलांसिंग फ्री राइड नहीं है, ये फ्री राइड नहीं है जिसको आपने लिया और आपको मिल गया। फ्रीलांसिंग जो है इस इंडस्ट्री में, इसकी कोई जगह नहीं है। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, आपका एजेंट का दिन कहाँ स्टार्ट होता है, दिन कितना अच्छा प्लान करता है, और उसने पूरे दिन में ऑनेस्टली कितना काम किया, दैट इज योर सक्सेस। और मैं ये इस बात पे एम्फसाइज करना चाहूँगा कि इसमें अगर डॉक्टर 10 घंटे काम करता है तो एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल को 12 घंटे काम करना पड़ता है, क्योंकि ये जॉब कंपैरेटिवली टफ है देन अ डॉक्टर। एब्सोल्युटली। तो ज़बरदस्त हो गया यार इकराम, मेरा ख्याल है आज हम इस अपनी एपिसोड को यहीं पे वाइंड अप करते हैं व्यूअर्स, और इंशाल्लाह माइंड इंजीनियर अली इकराम हमारी पी प्रॉपर्टीज़ एक्सचेंज पॉडकास्ट के साथ दोबारा आपके पास आएंगे,
और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछिएगा. आई एम श्योर इकराम विल बी वेरी हैप्पी टू Definitely. Any question, anybody wants to learn real estate, they are most welcome. उसके लिए आपको फिर ये जो हमने इतनी एक आधे घंटे से पिछले तमीद बांधी है, इतनी चीज़ें बताई हैं, वो होना चाहिए आप में, और आप भी मेरी तरह बन सकते हैं. आप भी इतना ही पैसा बना सकते हैं. आप भी इतना ही कंटेंट हो सकते हैं अपने प्रोफेशन के साथ, अपना ही सेटिस्फाई हो सकते हैं अपने प्रोफेशन के साथ, अगर आप में वो सारी चीज़ें हैं तो. एब्सोल्युटली. सो इजाज़त लेते हैं व्यूअर्स. जज़ाकल्लाह खैर. थैंक यू वेरी मच इकराम. Thank you very much. यार वो वाला करना है भाई, वो वाला करना है.